नमस्कार सभी को। आज मैं बीएसटीसी के 2024 और 25 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बीएसटीसी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें आपको क्या करना है, 3 का भाग 7 में देना है। 3 का भाग 7 में 2 पॉइंट कुछ बार जाएगा। 7 का भाग 13 में 1 पॉइंट कुछ बार जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती। और 6 का भाग 5 में देना है। 6 का भाग 5 में देंगे तो 5 छोटी संख्या, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती, ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो 6 का भाग 5 में, आगे 0 लगाया, 5 में गया नहीं इसलिए 0 लगाया। इसमें 7 अंक 42 और 8 अंक 48 यानी 8 0.8 कुछ आएगा। और इसमें आगे 13 का भाग 12 में नहीं लग जाएगा इसलिए 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो इसके आगे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो 13 का भाग 120 में 13 का 13 13 नमा 117, 13 नमा 117 यानी 0.9 कुछ आएगा। तो ये भी बड़ी है, ये छोटी है, इसका मतलब सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह यदि आपको और क्वेश्चन पूछ ले कि 7/8 और 8/9 या 6/5 या 3/4 में बड़ी कौन सी है, तो आपको ये करना है कि पहले किसी का पता करना है कि पूरा भाग ऊपर वाली बड़ी है या छोटी है। तो सब में बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है और नीचे बड़ी है। इसमें एक ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ी में यही होगी। और यदि छोटी पूछ ले तो ये बड़ी में नहीं होगी, बाद में इनमें भाग दे के पता करना पड़ेगा कि आगे 0 उतारना पड़ेगा। 0 पॉइंट कुछ इसका उत्तर आएगा 8 8 64 यानी 0.8 कुछ। और इसमें भी 0.8 नम 72 यानी इसमें भी 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो आगे भी देना पड़ेगा। इसमें 8 8 64 यानी पीछे बच्चे 6 6 0 8 8 हाथ 56 हो गया, तो 87 आएगा 0 पॉइंट। और इसमें पीछे कितने बच्चे 72 आए, तो इसमें 8 बचे, तो 8 के आगे 0 लगाए, तो इसमें और 8 आएगा। इसमें यदि 4 का भाग दे तो 0.4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 हाथ चौक 28 यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो इससे ये भी छोटी यानी सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी, क्योंकि ये तो 5 का भाग जा रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। और इसमें भिन्न संख्या पूछी गई थी, ये तो मतलब रीजनिंग का है, फिर भी ये मैथ में इसलिए लाया कि मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बाद में कोई डिफरेंट संख्या दे दे कि 10 दे दे ऑप्शन में, जैसे कि 4 9 और 16 और 10 दे दे, तो इसमें भिन्न कौन सी है। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये अलग हो गई, इसलिए ये मतलब मैथ में समझाने के लिए लाया गया है। जिसमें ये तो मतलब जोड़ा गया है 4 4 8 2 10 और 4 2 6 3 9 है, और 5 3 8 और 2 10 है, और 6 3 9 1 10 है, इसका मतलब ये भिन्न है। छोटी संख्या कौन सी है, -12/19 या -27/13 और -56/13 और -3/14। तो इसमें जो माइनस में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी, और जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। मतलब इसमें हमें जो सबसे बड़ी आएगी ना माइनस में, वही सबसे छोटी होगी। तो इसमें हम भाग देते हैं 19 का 12 में, तो जाता नहीं है, तो इसमें 0 उतारा, 0.19 का भाग 120 में 5 19 छक्का 114 यानी 0.6 कुछ आएगा माइनस में। और ये 13 का 13 13 दूसरा यानी ये तो बड़ी होगी, ये छोटी हो गई, मतलब ये बड़ी हो गई, ये छोटी है, तो इसका मतलब ये तो होगी नहीं छोटी में। इसमें 13 का 13 13 दूसरा 2 पॉइंट कुछ आएगा माइनस में, और ये आएगा 13 चौक 52 यानी -4 पॉइंट, यानी ये भी नहीं होगी, ये भी बड़ी है, इनसे 4 पॉइंट कुछ आएगा माइनस में। और ये भी 3 में 14 का भाग 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो होगी नहीं, ये सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी, यानी मतलब सबसे छोटी तो ये होगी माइनस वाली, माइनस की जो सबसे बड़ी है वही सबसे छोटी है, और जो माइनस में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होती है, और ये बड़ी है सबसे। कि 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद अनुपात 19:23 होगा। अब से 7 वर्ष बाद उसकी औसत आयु क्या होगी। औसत आयु पूछी गई है, औसत आयु यानी लास्ट में जोड़ के उनके अंदर 2 का भाग देना है। तो इसमें अनुपात है, अभी वर्तमान का अनुपात है 7:9 और 10 वर्ष बाद का अनुपात है 19:23। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, बीच का गैप पता करना है, बराबर है या नहीं तो बराबर करना है। इसमें 2 का है और इसमें 4 का है, इसका मतलब हमें इनको 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो गैप बराबर हो जाएगा 1 7 7 2 7 14 और 18, मतलब 14 और 18 अनुपात है, ये ऊपर वाले, और 19:23 है ये। तो अब आप देख सकते हैं इनके ये गैप ही बराबर हो चुका है। 14 से 19 यानी 5 जुड़े, और 18 से 23 यानी 5 जुड़े। तो 10 वर्ष बाद का पूछा गया, और 5 यानी 5 की वैल्यू 10 है और 1 की वैल्यू
2 होगी, तो 2 को भाग गुणा करवाना है 14 से, तो 14 का 14, 14 28 और 18 का 18, 18 36। वर्तमान की आयु ये पूछा क्या गया है, अब से 7 वर्ष बाद उसकी औसत आयु। 7 यानी 28 में 7 जोड़ना है और 36 में 7 जोड़ना है। तो इसमें 28 में 7 जोड़े तो 35 आए और 36 में 7 जोड़े तो 43, 36 4 3 हाथ 43 आए। तो ये इन दोनों को जोड़ के और इसके बट्टे में 2 करेंगे तो ये औसत आयु आ जाएगी। 35 और 43 होते हैं 78, 78 बट्टे 2 यानी 39 वर्ष इनकी औसत आयु आएगी, ये 39 वर्ष। इसी तरह यदि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बीएसटीसी के लिए थोड़ा हार्ड ही था। इसी तरह यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात, जैसे कि क्वेश्चन में दे दे कि 4:5 है और पूछे कि 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:6, तो बताइए कि वर्तमान में ए और बी की आयु क्या है। तो ऑप्शन में दे दे कि ऑप्शन कोई भी आप बना लेना। इसमें मतलब ए और बी की आयु 4:5 है तो 4:5 और 5 वर्ष बाद में 5:6 है। पहले हमें गैप पता करना है, 4 और 5 में 1 का है और इसमें भी 1 का है, तो ये अपने आप बराबर हो ही जाएंगे। ये गैप बराबर करने, ये गैप बराबर करने से ये अपने आप हो जाता है। तो इसमें हमें गैप तो बराबर करना है नहीं, तो इसमें हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू 5 आ चुकी है, मतलब एक का गैप है, ये एक बराबर मतलब 5 वर्ष बाद का अनुपात है 5 है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 होगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा। इसकी आयु 20 वर्ष है ए की और बी की आयु वर्तमान 25 वर्ष है। और पूछा क्या गया वर्तमान में ए और बी की आयु, जो ऑप्शन में 20 और 25 होगा वही उत्तर होगा। और 4 क्वेश्चन थे बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट के और 2025 में, और 4 इनमें बीएसटीसी सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। यदि ये बस नहीं था, इसमें मतलब 4 पहिया वाहन ऐसा कुछ लिखा हुआ था। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 900 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो आप मतलब सूत्र याद है तो भी सही, नहीं है तो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितने जाएगी 300 किलोमीटर। तो इसी तरह ये 2 घंटे में गई 300 किलोमीटर, इसी तरह 300 किलोमीटर और 2 घंटे में 300 और 2 घंटे में, तो 300 300 300 या 900, 2 2 4 2 6 यानी 6 घंटा लगेगा। ये मैंने सरल भाषा में समझाया, आप सूत्र से भी यदि आपको याद है तो कर सकते हैं। मैंने तो बीएसटीसी वालों के लिए इतना अभी टाइम कम है इसलिए। एक पिता उसके पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। अगर पिता अब 36 के हैं वर्ष के तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी। ये ऑप्शन में जो भी दी हुई है 5 वर्ष पूर्व की दी हुई है, आप ऑप्शन उठा के देखिए आपका उत्तर जल्दी आएगा। तो इसमें 13 वर्ष मान के चलो, तो वैसे बराबर करके भी आप कर सकते हो। जैसे कि पिता की आयु वर्तमान में 36 वर्ष है तो 36 माइनस एक्स यानी 5 वर्ष पहले ये थी तो ये थी पुत्र की आयु, तो आप एक्स को इधर भेज के 2x बराबर 36 और x बराबर 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 18 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी वर्तमान में 18 साल। पूछा क्या हुआ है 5 वर्ष पूर्व यानी -5 करने हैं तो 13 वर्ष ये पूछा हुआ है। उनका उत्तर 18 मत कर देना गलती से, 13 वर्ष होगा। 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछिए तो आप 13 मान के कीजिए, 13 वर्ष यानी 5 वर्ष पूर्व का ऑप्शन में दिया है तो +5 कीजिए वर्तमान आयु यानी 18 वर्ष। और 18 वर्ष 36 वर्ष के पिता है, तो आप सोचिए कि 18 इनमें से घटाओगे तो ये जन्म लेगा और 18 इनमें से घटाओगे तो ये 18 वर्ष का होगा। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु 18 वर्ष है तो पिता की भी वर्तमान आयु मतलब जब जन्म लिया उस टाइम 18 वर्ष थी, यही ऑप्शन बैठ रहा है, बाकी के नहीं बैठ रहे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, 4000 रुपये में घड़ी को खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य में जो भी 13% यदि लाभ दिया होता है तो आप 100 में 13 जोड़ देते, यदि हानि दी हुई है तो 100 में 13 घटा देना है, यानी कि 87% 87/100 ये करना है। तो इससे विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0 से 0 कट किए और 87 को 40 से गुणा करवाना है, तो 0 0 और हाथ चौक 28 यानी हंसल गई 2 और 8 चौक 32 2 34, तो इसमें उत्तर आएगा 3480। यदि इसमें लाभ पूछ देते वो दे देता है कि 13% का लाभ हुआ, तो आपको क्या करना था 4000 गुणा 113/100 यानी 0 से 0 कट और 113 में 40 का भाग देते, जो भी गुणा कर देते, जो भी उत्तर आता वो लाभ का हो जाता। पूछा हुआ हानि है तो आपको यही करना है। बीएसटीसी 2024 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था जिसमें लगभग 8-9 के समथिंग क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के। साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन 5000 रुपये है, ब्याज दर 18% वार्षिक तथा समयावधि 4 वर्ष है, तो साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो इससे कोई भी कुछ भी पूछ ले, यदि साधारण ब्याज भी पूछ ले कि ब्याज क्या होगा तो भी हम उत्तर दे सकते हैं, मूलधन क्या होगा तो भी दे सकते हैं, दर क्या होगी या समय क्या होगा, ये इस सूत्र एक सूत्र से आ जाएगा। इसमें क्या होगा, मूलधन की जगह मूलधन रख दो 5000 गुणा समय की जगह समय रख दो 4 गुणा दर की जगह 18 दर रख दो बट्टे 100 यानी 2 0 से 2 0
और 18 का 18, 18 चौक 72, 72 आए इसके। और इसमें 50 से गुणा कराना है तो 5 5 5 10 फसल की 1 हाथ 5 35 और 1 36 यानी 3600 उत्तर आया इसका। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भाभी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी। इसमें पूछा गया कि 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु दोनों की 18 वर्ष थी। अमन ए और बी की आयु 18 वर्ष थी, औसत आयु 4 वर्ष पहले यानी 18 वर्ष थी। तो वर्तमान में अमन, भाभी और चित्रा की औसत आयु तीनों की ए, बी और सी की औसत आयु 24 है। इसको गुणा कराओ 2 से यानी 36। 4 वर्ष पहले इनकी 36 थी, यानी अभी इसमें 4 जोड़े तो दोनों की 4 4 जुड़ेगी। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी यानी दोनों की 4 वर्ष पहले 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़े 6 6 12 13 14 को चौको हंसल गए 3 1 4 यानी 44 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान आयु यदि दोनों की जोड़े तो वर्तमान आयु 44 है, और तीनों की जोड़े तो आप इनको 3 से औसत है ये तो 24 वर्ष, तो 3 से गुणा कराएंगे तो चौक बेचौका 3 चौक 12 को 20 हंसल गए 1 33 32 6 1 7 यानी 72 वर्ष। वर्तमान में तीनों की आयु 72 वर्ष है, दोनों की आयु वर्तमान 44 है। तो एक सी की आयु निकल सकती है, पूछी भी 8 वर्ष बाद में चित्रा की आयु पूछी गई है। तो इसमें से 72 में से 44 घटाए, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 4 गए 2 यानी 28 वर्ष। 28 तो वर्तमान आई है चित्रा की आयु, और 8 वर्ष बाद का पूछा गया तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 वर्ष आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, ये शायद डिलीट हुआ था। इसमें 36 वर्ष ऑप्शन में नहीं था। राहुल और सोमन 5 और 9 वर्ष आयु के हैं। 5 वर्ष का है राहुल और सोमन 9 वर्ष आयु का है। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 वर्ष होगा। तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि 9 वर्ष बाद में ले तो 9 और 9 दोनों का 9 9 होगा 18, और वर्तमान में कितने हैं 9 और 5 14, 18 और 14 24 हो रहे हैं तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो 18 और 14 ऊपर हो रहे हैं, ये तो गलत ही होगा। और बाद में 7 वर्ष ले तो 7 + 7 यानी 14 वर्ष। मतलब हम 2 बार क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 है, कितने वर्ष बाद उसकी आयु का योग 24 होगा। अभी तो आयु का योग वर्तमान में कितना है 9 और 5 14 है, और इसमें कितने जोड़े कि 24 आ जाए तो 10 जोड़े, तो इसमें 10 तो दोनों की है। इसका मतलब एक ही अपना हमें करनी पड़ेगी, तो आधी आधी दोनों की बराबरी बढ़ेगी। जैसे कि 5 वर्ष इसकी बढ़ी और 5 वर्ष इसकी बढ़ी, यानी ये हो गया, मतलब ये हो गया 10 वर्ष का, 5 + 5 10 वर्ष का, और 9 + 5 यानी ये हो गया 14 वर्ष। यानी कितने वर्ष बाद उसकी आयु का योग 24 होगा, तो 5 वर्ष बाद, यानी इसमें 5 जोड़े तो 10, इसमें 14 यानी कुल 24 हो गए, यानी 5 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग 24 वर्ष होगा। इसमें यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये हैं, तो 4 श्रमिकों की 1 दिन की मजदूरी क्या होगी। यानी 6 दिन की मजदूरी 10 लोगों की 1200 रुपये हैं। तो ये पहले एक दिन की एक मजदूर की ज्ञात करते हैं, जिसमें ये एक मजदूर की 1 दिन में ये आ जाएगी, इसमें गुणा में चले जाएंगे 6 × 10, तो इनको एक को एक कट किया 20, यानी एक मजदूर की 120 नहीं 20 होगा, 20 होगा। तो एक मजदूर की 1 दिन की 20 रुपये हैं। तो पूछा क्या गया है 4 श्रमिकों की 1 दिन की मजदूरी क्या होगी। 4 श्रमिक यानी दिन तो एक ही होगा, और श्रमिक 4 की तो 20, यानी 4 मतलब 4 की याद करनी है, तो गुणा 4 यानी 80 रुपये होगा, ये सी होगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और उसका एक विकर्ण 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक आयताकार मैदान की एक भुजा तो 16 मीटर है, ये आयताकार मैदान है, इसकी एक भुजा 16 मीटर है, माना ये 16 मीटर है, और इसके विकिरण 20 मीटर है। तो हमें याद करना है क्षेत्रफल। तो इसमें एक भुजा याद करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये एक भुजा याद करनी है पहले। तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो 20 है, और आधार 16 स्क्वायर यानी 144 है, और 20 का क्या होगा 400 प्लस x। तो ये इधर आएगा 400 में से 144 गए, यानी x स्क्वायर का मान आएगा। x स्क्वायर का मान आएगा 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 माइनस किए 256 हो गई क्या। 16 को 16 से गुणा कराते हैं। 6 × 36 छक्को हंसल की 3 6 3 9 गुणा 16 यानी 6 9 6 15 5 हंसल की 1 यानी 2 256 नहीं होता है। तो 400 में से 256 घटाए तो 144 आता है। तो 144 x स्क्वायर का मान है, तो x का मान इस पर रूट चला जाएगा, तो ये 12 होगा। x का मान 12, तो इसमें ये 12 होगी। एक भुजा नहीं, ये मतलब 12 मान लो, और ये 16 होगी, लंबी है ना ये, तो ये अच्छी है, इसका मतलब ये 12 और ये 16। तो अब पूछा क्या गया मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी लंबाई कितनी है। लंबाई तो हो गई 16 और चौड़ाई हो गई 12।
तो 16 गुणा 12, 12 का 12 बादू 24 बार 36 बार 48 बार पणिया 60 बार छकीन 72, 72 हंसल गई 7 और 12 7 19 यानी 192, 192 जिस ऑप्शन में वो कर दो। निम्न समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आएगा, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, तो इनमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये x गुणा x बराबर 128, दोनों रूट में 128 गुणा 162, तो इसको तोड़ते हैं तो 128 यानी बट्टे 2 कर दो एक बार, 6 और 4 64 हो गए, 64 गुणा 2, और इसको भी करते हैं तो 8 गुणा 2, और इसको भी तोड़ते हैं तो 2 से एक बार 8 और 81 गुणा 2, और इसको 9 गुणा 2 यानी इसमें 2 भी 2 बार है, यानी एक बार निकाल लो रूट में से, ये पूरा रूट में है, और 8 में से एक 8 बार निकाल लो, और 9 में से एक 9 बार निकाले, तो ये एनम नंबर एनम 18 को 8 से गुणा कराते हैं तो 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 हाथ 1 6, 18 8 144 यानी 144 आते हैं। तो 144 किसका रूट है, इसमें रूट x का पूछा गया है तो 12 का रूट होगा। इसमें क्या हो सकता है, x गुणा x यानी x स्क्वायर का मान है 144, तो ये स्क्वायर इस पर रूट चला गया तो ये 12 का मान होगा। ये 144 मत कर लेना, 12 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का मान क्या है पूछा गया है। इसमें अलग कौन सा ये पूछा गया है, ये मतलब माने तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये समझाने के लिए कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या होता है या किसका क्यूब क्या होता है। तो इसमें 49, 331 और 25 और 81 में भिन्न कौन सी है, तो 300 मतलब 49 तो हो गई 7 का स्क्वायर, और इनका हमें पता नहीं, एक बार छोड़ दो तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 9 का स्क्वायर, तो भिन्न यही होगी। तो हमें लगभग 20 या 30 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र है, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यदि इनको मान ले कि वर्तमान आयु 30 वर्ष है और 10 वर्ष है, तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी ये देख लो 3 गुनी है, सब में 3 गुनी है, 15 की 3 गुनी और 14 1 14, 14 28 24 42, 12 का 12 24 12 36, यानी हमें है तीनों ही 3 गुनी। 5 वर्ष बाद हमें पता करना है, तो 5 वर्ष बाद ये पिता होगा, ऑप्शन लेके कीजिए, ये पिता होगा 35 वर्ष के, और 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना 35 यानी 70, और पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पुत्र की आयु यानी 10 वर्ष है, तो 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15 होते हैं। 15 इसका बोला क्या हुआ है, 15 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पुत्र की आयु का 5 गुना है या नहीं है, इसको 5 गुना करते हैं 70 नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 45 और 15 को लेते हैं तो इसमें 5 जोड़ते हैं, 5 वर्ष बाद का ही क्या हुआ है, 45 + 5 यानी 50, और 15 + 5 यानी 20, तो 50 का क्या बोला हुआ है, पिता की आयु का 2 गुना, यानी 2 गुना करना 100, और इसका 5 गुना करना है। 5 गुना है या नहीं है, ये 5 गुना किए तो ये 5 गुना बैठ गया, तो हमें हमारा उत्तर आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है ना एग्जाम में। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन सी है, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इनके कल क्लास लेके आऊँगी, कल या परसों तक। तो इनमें 15/23 और 2/7 और 19/21 और 8/13, तो इसमें बड़ी संख्या पूछी गई है, तो हमें 23 का भाग 15 में देना है, ज़्यादा नहीं है, तो 0 पॉइंट या 0 23 का भाग 150 में 23 का भाग लगभग 5 बार गया, 15 सल गया 10 1 11 यानी 115, 150 से एक बार और 23 जोड़ते हैं तो 5 3 8 2 1 3 138, तो 0.5 और 6 बार गया, एक बार अगली वाली या देखते हैं। 7 का भाग 2 में गया नहीं, 0.0 उतरा, 14 यानी 2 बार, यानी ये बड़ी हो नहीं सकती। और इसमें 21 का भाग देते हैं 190 में, तो 0.21 का भाग 90 में 21 पंजा 105, 21 छक्का 104, 21 147, 21 168, 21 9 100 यानी 0.9, यानी ये भी नहीं हो सकती बड़ी। और इसमें 13 का भाग 8 में देते हैं तो 0.80 में कितनी बार जाता है, 13 1 13, 13 2 40, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, यानी 0.6, ये भी नहीं हो सकती, तो बड़ी यही है। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। यदि आपको इसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि एक तो साधारण ब्याज के बारे में पूछा गया, एक इसके भिन्न संख्याओं के बारे में पूछा गया कि कौन सी सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है, और एक पूछा गया इसमें अनुपात वाले में वो आयु वाला पूछा गया, और एक ये विक्रय मूल्य वाला भी पूछा गया। यदि इन सब के बारे में ज़्यादा हार्ड तो थे नहीं, तो या तो 2-3 क्लास लेके आए, तो आप कमेंट जरूर करें, लेके आएंगे हम।